मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। हमारी कल की एनालाइज, हमने जब गोल्ड को कल एनालाइज किया तो मार्केट थी 1918 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ जो पोजीशन बनी है 21 पे, तो इसका यही है कि ये तकरीबन जो है वो 12 के आसपास नीचे जाएगा। ज़्यादा चांस होंगे, थोड़ा बहुत अगर आप साइड जाता है तो जाए, लेकिन उस यहाँ ये नीचे जो है वो 12 तक जाएगा। अगर तो ये 12 के नीचे H4 का क्लोज करता है तो उसके बाद ये दोबारा जो है वो ऊपर की साइड मूव होगी इसकी। और अगर तो ये 21 को ब्रेक नहीं करा इसने ऊपर की तरफ, तो फिर ये यहीं से जो है वो नीचे 1901 तक आएगा। और अगर ये इसको ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर इसके पास जो है वो ऊपर का रेजिस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इसने पोजीशन बनाई, इस लेवल को ब्रेक क्लोज किया, एक H4 नीचे और एक H4 ऊपर, और फिर यहाँ जो है वो एक H4 ऊपर क्लोज कर दिया। इट मीन्स ये एरिया जो है वो अब रेंज बना दिया है, मतलब जिस तरह इस तरह। अब इसमें से जिस लेवल की तरफ जो है वो क्लोज लगते हैं, नीचे की तरफ अगर ये उतरता है और नीचे स्टे करता है ये, तो अब फिर ये नीचे का होगा। और अगर यहाँ से ये ऊपर निकल के अगर ये ऊपर निकलता है और इस यहाँ पर स्टे करता है तो फिर इस तरह पोजीशन बनने के मतलब चांस हो गए। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह है। पहले तो मैं ये बता दूं कि कल जो है वो किसी दोस्त का जो कमेंट्स था कि सर थीम जो है वो चेंज करें, वाइट करें ना, तो मैंने इसको आज कोशिश की है कि इसको थीम को जो है वो चेंज किया है। अब देख लीजिएगा सबको मतलब सही लगता है या नहीं लगता ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने ब्लैक को जो है वो ये भी नहीं कहा कि ये सही नहीं है। लेकिन कल जो है वो एक दोस्त का कमेंट्स था कि सर थीम जो है उसको वाइट करें, तो मतलब चेंज करें, तो मैंने चेंज की है। अब आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ठीक है या नहीं है। देखिए मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद आप लोगों को फ़ायदा होना है, फ़ायदे का ज़रिया होना है। मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हमेशा की तरह वही बात करूँगा कि मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। मैं अगर आप लोगों को प्रॉफिट होता है, आप सबको अगर कोई प्रॉफिट होता है तो मैं सिर्फ ऐसे ज़रिया बनता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस जितना कोशिश की है मैंने, जो समझा है आज तक और जितनी जो सीखा है उसी बेस पे जो है मैं ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ। लेकिन मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। हाँ यही है कि अपनी नॉलेज दे सकता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। सो वही है। जहाँ तक अगर आप सबको उसका बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ चूरन बेचने तो नहीं आया, और ना ही मुझे जो है वो कोई बड़े बड़े ग्रुप बनाने हैं या फिर कुछ और करना है, कोई पेड सर्विस चलानी है या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप सबके किसी छोटे से फ़ायदे का भी ज़रिया बन जाऊं। तो बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। दूसरा ये है कि मैंने कल M15 के हवाले से लाइव किया था रात को 9 बजे, और अब डेली बेसिस पर जो हमारी एनालाइज होगी उसमें M15 जो लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करेगा उसके हवाले से हम रात को 9:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो लाइव आया करेंगे। फिर 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर की होगी, ज़्यादा बड़ी मतलब नहीं होगी। तो उसके अंदर हम जो हमारी आज की जैसा एनालाइज है, तो इसके अंदर जो जो लेवल्स हमारे हैं वहाँ पर 15 मिनट M15 ने क्या क्या रिएक्ट किया और किस तरह हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए था M15 को, तो उसके हवाले से मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि ये समझ लें कि एक क्लास है एक किस्म की, एक, ताकि आप डेली बेसिस पर अगर लाइव आएंगे और डेली बेसिस पर डिस्कस होगी तो उम्मीद है कि आप जल्द इसको समझ पाएंगे।
तो आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने कुछ इस तरह लगाए हैं कि अब यहाँ पर पोजीशन ये बनी हुई है कि 1912 जो है वो नीचे ब्रेक क्लोज भी है, और यहाँ पर ये ब्रेक क्लोज है, लेकिन ये एरिया जैसे मैंने बताया था 30 का, ये ऊपर ब्रेक क्लोज है। अब यहाँ पर जो है वो कंडीशन कुछ इस तरह है कि आप देख रहे हैं वहाँ से जो है एक 21 का लेवल था बीच में, वो मैंने अब रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत अब शायद मुझे महसूस नहीं हो रही। वो कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उसको नीचे भी ब्रेक किया इसने 12 को, तो उसने 21 को भी किया। अब अगर बीच में से हम लेवल इसलिए निकाल रहे हैं कि ये ऊपर का लेवल ब्रेक है, ये नीचे का लेवल ब्रेक है। अब ये दोनों लेवल जो हैं वो मतलब मार्केट का जो मार्केट की पोजीशन है उसको डिसाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पर जिस तरह की पोजीशन बन रही है, मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जो इसके चांस नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, इट मीन्स यहाँ से ये मूव करता है, तो आप यहाँ तक देखिएगा इसको, और ये एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर तो ये 27 को टेस्ट करता है। क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये एरिया ब्रेक है। अगर ये 27 के नीचे स्टे करता है तो ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। और अब के इसका टारगेट जो है वो एक बीच में है 1906 है शायद, 6 या 5 तक। ये लेवल मैंने लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लेवल है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ज़्यादा लेवल वही आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। ये भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट जो है रिएक्ट कर सकती है। अगर तो ये प्रॉपर टेस्ट रहा तो ये एरिया देखेगा, और अगर ये इसको शेडो वगैरह लगा के आता है तो फिर यहाँ 12 तक देखिएगा, और फिर हो सकता है कि 21 भी इसको रिएक्ट करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 21 रिएक्ट नहीं करेगा। ये एरिया ही इम्पोर्टेंट रहेगा तकरीबन 1906, और अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक हो गया। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर आप नोट करिएगा, देखिएगा इसको। फिर अब क्योंकि ये इन एरिया से नीचे उतरता है तो फिर काफ़ी जो है पोजीशन वीक हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, फिर इसको लेवल टू लेवल ही मॉनिटर करिएगा। इस तरह भी हो सकता है और ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि 21 के नीचे डे का क्लोज लगा है कल, तो ये भी जहन में रखनी है बात। अगर तो अब इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है 30 को और इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर पॉसिबल है कि ये इस तरह की मूवमेंट बनेगी। लेकिन इसके बाद भी ये मेरा ख्याल है कि दोबारा ये 39 को या तो शेडो ब्रेक करेगा, या तो फिर इसको टैच करके नीचे की तरफ मूव कर सकता है इस तरह। और ये वहाँ से अगर आता है तो फिर ये एरिया जो है वो 21, 22 वाला इस तरह से भी मूव बना सकता है, और यहाँ से नीचे भी बना सकता है। तो आज मतलब काफ़ी थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा मार्केट जो है वो डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, लेकिन इस टाइम जो है वो थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ मूव करने के ज़्यादा चांस हैं बनिस्बत सेल होने के। तो यही है कि आप इसको यहाँ से आप मॉनिटर कर लीजिएगा। और ऊपर जैसे मैंने बता दिया, अब ऊपर के एरियाज़ फ़िलहाल बाइंग के लिए रिस्की, जितना ऊपर जाएगा 39 तो मतलब एंड हो जाता है हमारे पास। 39 का जो एरिया है वो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से 39 का एरिया एंड ही हो जाता है। 37, 38, 39 बाइंग का फ़िलहाल। उसके बाद ये फिर दोबारा नीचे आए और नीचे दोबारा सेटअप बना के फिर ये ऊपर जा सकता है 47 से 51 तक, क्योंकि अब ये सीट इसमें वो पोजीशन नहीं रही कि ये फास्ट मूव की तरफ, फास्ट मूव जो है वो ये कर जाए ऊपर की तरफ। तो इसलिए अब लेवल टू लेवल ही इसको फॉलो करिएगा, और ऊपर के एरियाज़ में 1939 और उससे प्लस एरियाज़ में बाइंग ना करिएगा, बेहतर रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब क्योंकि अब इसको अगर और अच्छी बुलिश मूव देनी है तो उसके लिए इसने 1906 या फिर 1898 टेस्ट करना पड़ेगा इसको।
जो मुझे लगता है उसके हिसाब से, मतलब एक अच्छी मूव का मतलब ये है कि 47 या 50 वाला जो एरिया है इससे भी ऊपर कोई अच्छी बाइंग, मतलब जैसे मैंने वीकली के अंदर बताया था कि 77 1977 या प्लस भी जा सकता है। तो वो अब इसके लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब तब जा सकता है जब ये नीचे से एक प्रॉपर सपोर्ट पे आए। फ़िलहाल इसके पास प्रॉपर मेरी नज़र में कोई सपोर्ट नहीं है। और हाँ ये है कि यहाँ तक 47-51 तक तो जा सकता है इस पोजीशन में, इससे ज़्यादा की बाइंग इसके लिए मुझे नहीं लगता। खैर जो आगे होगा हम डेली बेसिस पे देखेंगे। आज के लेवल्स जो मैंने हैं वो इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दिए हैं, आप इसी हिसाब से जो है इसको मॉनिटर कर लीजिएगा। और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।